सो हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम नवनीत पेपर सोल्यूशन जो बुकलेट है आई है मार्केट में 2023 का, जो जिसका हमने नोटिफिकेशन आपको पहले ही कुछ दिन पहले दे दिया था कि इस पे वीडियो सीरीज़ आने वाली है। तो ये इस वीडियो सीरीज़ का जो है सबसे पहला वीडियो, जिसमें हम मैथ्स 1 के जो है 5 पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी जो है सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने जो है इस वक्त आप जो देख रहे हैं पीडीएफ, ये क्वेश्चन पेपर शीट ये हमने जो है रेडी की है, जो नवनीत पेपर सोल्यूशन 2023 का है। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी टोटल 5 पेपर्स का, यहाँ पर टोटल 6 पेपर का हमने अरेंज किया है। वैसे ऑलरेडी 5 पेपर हम और जो है आपको करवाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर वाइज जो है सोल्यूशंस आपके सामने आने वाले हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर सब्सक्राइब बटन आपको नज़र आएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए बेल आइकन दबाने के बाद, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको पता चले। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे एमसीक्यू बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। आई होप दैट आपको जो है पेपर पैटर्न पता है, कैसे करना होता है ना, कैसे क्वेश्चन होते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ ए बी सी डी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम किस तरह से किसी भी इक्वेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं कि इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसका डिग्री 2 होना चाहिए। अब डिग्री 2 यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, यहाँ भी नज़र आ रहा है। तो क्या ये ए और ऑप्शन डी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे? सबसे पहली बात तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो इस तरह से है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसका जनरल फॉर्म है, यानी लीनियर इक्वेशन होती है, एक लाइन में होती है। क्या ये लीनियर है? ऑप्शन ए और ऑप्शन डी लीनियर है? बिल्कुल भी नहीं है। पी बाई क्यू फॉर्म में ना, 1/x² है यहाँ पर, यहाँ 5/x है। अगर इस x को यहाँ से हम हटाएंगे तो x से ही हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन को। और अगर हमने x से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर x² को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा। तो ये तो यहीं पर कैंसिल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं रहेगा। यहाँ पर जब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑप्शन बी में x इंटू एक्स, तो x² आ जाएगा प्लस 5x इक्वल टू 2। फिर x² प्लस 5x और 2 जो है यहाँ पर आ जाएगा इक्वल के साइड। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो यही हमारा जो है ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यहाँ तो देखो डिग्री 2 है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। और ये लीनियर नहीं है ना, क्योंकि इसका जब लीनियर में कन्वर्ट किया जाएगा ऑप्शन डी को, x² जो ऊपर लिखा जाएगा तो इसका पावर जो है ऐसा माइनस हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इस तरह से आपको सारे जो चांसेस होते हैं उसको उसके बारे में सोचकर जो है आपको डिसाइड करना होता है। तो कुछ ऐसे प्रैक्टिस कीजिए कि जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप हर तरीके से उसको सोच सकें और उसके बारे में जो है आप ख्याल कर सकें, और फिर उसके बाद जो है सही ऑप्शन जो है आप सेलेक्ट करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी। पहली 4 टर्म आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपको दिया है, यहाँ पर ए बी सी डी 4 सीक्वेंस है आपको। हुज फर्स्ट टर्म इज -2, जिसका फर्स्ट टर्म -2 है। अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे सब सारे सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म जो है -2 है। एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। अब कॉमन डिफरेंस -2 होना चाहिए, तो किसका होगा? जाहिर है आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखते हो तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमने इस क्वेश्चन को जो है अलग पेज पर लिख लिया है ताकि हम इसको इजीली जो है सॉल्व कर सकें और फिर सही ऑप्शन का पता लगा सकें। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन ए को देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो होगा आपका -2 होगा, और सेकेंड टर्म जो होगा वो आपका 0 होगा, और थर्ड टर्म जो है आपका वो 2 होगा, और फोर्थ टर्म जो होगा आपका 4 होगा। यहाँ पर अगर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं तो T2 में से T1 को अगर आप माइनस करोगे तो 0 माइनस और फिर -2, तो ये तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, 0 + 2 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस तो यहाँ +2 आ रहा है, हमको क्या चाहिए? -2 होना चाहिए, है ना। तो ये ऑप्शन ए हम कैंसिल करते हैं। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में फर्स्ट टर्म जो है आपका -2 है, सेकेंड टर्म में आपका ऑप्शन बी जो है, यानी ऑप्शन बी में सेकेंड टर्म जो है 4 है, थर्ड टर्म आपका -8 है,
एंड फोर्थ टर्म जो है आपका वो 16 है। अब यहाँ पर आप डिफरेंस निकालेंगे तो T2 माइनस T1 यानी आगे वाले टर्म में से पीछे वाले। तो स्टूडेंट अब यहाँ देखिए, आप T2 में से T1 अगर हम फाइंड करते हैं तो माइनस करते हैं तो 4 माइनस माइनस 2, तो देखो ये भी 4 माइनस माइनस प्लस 2 यानी 6 आ जा रहा है। तो हमको जो है -2 डिफरेंस चाहिए। तो ये वाला भी जो है ना, ऑप्शन बी भी जो है हमारा कैंसिल। अब ऑप्शन सी हमको चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन सी में अगर आप देखेंगे, इसमें T1 जो है आपका -2 है, T2 जो है आपका -4 है। तो T2 माइनस T1 इसका चेक करते हैं तो -4 माइनस -2, तो -4 माइनस माइनस प्लस 2 दैट इज़ -2। तो देखो ये कॉमन डिफरेंस आ गया है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप कांस्टेंट -2 अगर आ रहा है क्या, ये चेक करना है हमको। तो हम T3 में से भी जो है T2 माइनस करके देखते हैं। तो T3 है आपका -6, फिर माइनस आपका फॉर्मूले का, और T2 है जो आपका -4 है। तो -6 माइनस माइनस ये +4, तो ये भी -2 आ रहा है, यानी अगेन -2 आ रहा है ना। तो ऑप्शन डी तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर -4 का जो गैप हो रहा है यहाँ पर, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ देखें तो हमारा ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा, है ना। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, मतलब अगर दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है एक्स और वाई वेरिएबल की, इसमें dx का वैल्यू आपको 49 है, dy का वैल्यू -63 दिया है और d का वैल्यू 7 दिया है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। नॉर्मली हम y फाइंड कैसे करते हैं, dy/d हम लोग लिखते हैं। क्रैमर्स रूल के अंदर जब हम सॉल्व करते हैं तो dy/d हम लोग लिखते हैं। तो dy/d यानी -63/7, तो 7 9 ज़ा 63, तो -9 आ जाएगा। तो -9 आपका ऑप्शन डी आपका ऑप्शन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। देखिए ABCD यहाँ 4 ऑप्शन है, जिसमें 1.5 है, 2/3 है, 15% एंड 0.7 है। इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर सकता है या कौन सा नहीं कर सकता, मैं दोनों आपको बताता हूँ। हमने हमारे टेक्स्ट बुक में देखा है, हम किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी को फ्रैक्शन में बता सकते हैं, परसेंटेज में बता सकते हैं। इनफैक्ट 0 पॉइंट में भी हमने देखा है, एक क्वेश्चन है जिसमें प्रॉब्लम सेट के अंदर वो है जिसमें डेसिमल में ही बताया है। लेकिन पॉइंट टू बी रिमेंबर वाला जो बॉक्स है हमारा, उसमें लिखा है हमारे टेक्स्ट बुक में कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये देखो ये 1.5 है, यानी 1.5 यानी 1 से ज़्यादा हो गया, तो ये नहीं हो सकता। तो ये हमारा जो है ऑप्शन राइट होगा। बाकी ये जो हो गए ये कैंसिल होंगे। इन सब को जो जिससे है ना हम लोग प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन ए जो है हमारा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। 1.5 किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं होता। यहाँ पर हमारे पहले 4 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का बी की तरफ जाते हैं। यहाँ पर हमको क्या बोला है कि फर्स्ट क्वेश्चन में टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19 इक्वेशन है। इसमें अगर आपको y का वैल्यू फाइंड करना है तो अगर x का वैल्यू आप 1 रखते हो तो y का वैल्यू क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपने ऑलरेडी आपकी यूनिट टेस्ट के लिए, आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी आपने किया होगा। आपको बस क्या करना होगा, 4x + 5y = 19। इस इक्वेशन में आपको x ही यहाँ पे 1 पुट कर देना है। तो जाहिर है क्या आने वाला है, 4 1 ज़ा 4, 5y = 19। आप 5y यहाँ रहने दो, 19 के माइनस में 4 लेके चले जाओ तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा ये। अब अगर आप देखेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो y = 3 आ जाएगा। तो y = कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करके दिखाना है। 1 मार्क्स का होता है ये, तो 1 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे ऐसे। तो ऐसे सॉल्व करने के दिखाना पड़ेगा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, डिटरमाइन वेदर 2 न्यूमेरिक 2 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2m² - 5m = 0 और नॉट। हमको मतलब ये बताना है कि m जो वेरिएबल है इस इक्वेशन का, इसका वैल्यू 2 है क्या नहीं। अब वो कैसे पता चलेगा, ये आपने प्रैक्टिस से 2.1 में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो जब भी कोई आपको ऐसा इक्वेशन दे दिया जाए और आपको बोला जाएगा ये इसका रूट है, तो आपको उसके अंदर जो वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पर m वेरिएबल है,
इसके अंदर ना आपको वो वैल्यू जो है रख देना है ना। आपको चेक करना है या जीरो आता है या नहीं, यानी लेफ्ट हैंड साइड आपको लेके चलना है। क्या लेके चलना है? लेफ्ट हैंड साइड। ये हो सकता है शायद मेरे पीछे लिखा जाए, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2 है ना। यहाँ पर 5 इंटू 2 हमको लिखना चाहिए था। एक मिनट, फाइव इंटू टू ऐसे, तो 5 टू द 10 हो जाएगा, तो 2 4 द 8 माइनस 10, तो आपका क्या आंसर आ रहा है? -2 आ रहा है। -2 आ रहा है, जीरो आ रहा है क्या? राइट हैंड साइड में जीरो है ना आपका, तो लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। यानी जो भी आपको रूट दिया है, अगर वो आप किसी वेरिएबल के अंदर रखते हो उस इक्वेशन के, तो आपको ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, नहीं इक्वल टू जीरो आंसर आना चाहिए आपका। लेकिन आपका आंसर जीरो नहीं आ रहा है, आपका माइनस में आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो -2 इट इज़ नॉट अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ऐसा लास्ट में लिखना होगा, देयरफॉर -2 इज नॉट, ऐसे आपको यहाँ से देयरफॉर -2 इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे आपको लिख देना है। समझा? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? राइट द सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी। आपको एक एपी का सेकेंड एंड थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए बोला है। क्या बोला है? फर्स्ट टर्म इज 6, यानी ए यानी T1 जो है आपका 6 है। देन द कॉमन डिफरेंस इज -3, यानी जो भी नंबर्स आपको दिया है फर्स्ट टर्म, उसमें डी को ऐड करते जाना है। तो जाहिर है डी माइनस में है, तो माइनस का ऑपरेशन होगा और वो उसमें कम होता चला जाएगा, है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे आप? देखिए सेकेंड एंड थर्ड बोला है ना आपको, तो मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। तो देखिए स्टूडेंट, अब आप मान लीजिए आपको T2 यानी सेकेंड टर्म फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे? T1 में D को ऐड करेंगे, तो T1 जो है आपका 6 है और D जो है आपका -3 है। तो यानी 6 प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस का ही ऑपरेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा? माइनस का ही ऑपरेशन होगा, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से माइनस ही लगेगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये 6 - 3 यानी 3 आ जाएगा आपका। अब आपको कितना बोला? सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म बोला ना, तो देखो अब थर्ड टर्म फाइंड कर रहे हैं T3, तो उसमें T2 यानी सेकेंड टर्म में हम D को ऐड करेंगे। तो सेकेंड टर्म हमारा कितना है? 3 आया है, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, देन ऐड करेंगे -3 को। तो देखो प्लस माइनस -3 हो जाएगा, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपका सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दोनों आ गया, देखो 3 और 0 यहाँ पर आ गया। तो इतना ही आपको करना है और इतना करने पर आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। प्रोबेबिलिटी से ये लिया गया है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल और इजी होता है। हमें बोला है कि राइट द सैंपल स्पेस। तो जब भी कभी आपको, भले ही वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो या 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो, प्रोबेबिलिटी से अगर क्वेश्चन आता है, तो आप जब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, लेट एस बी अ सैंपल स्पेस, बी अ सैंपल स्पेस। अगर आप ये नहीं लिखते हो, आपके हाफ मार्क्स कैंसिल हो सकते हैं। इस तरह से आपको लिखना है। देन फिर आप एस ब्रैकेट बनाएंगे और सेट के अंदर फॉर्म में लिखेंगे। जब 2 कॉइन्स टॉस होते हैं तो जाहिर है यहाँ पर दो बार हेड आ सकता है ना। एक बार हेड एक बार टेल आ सकता है, या एक बार टेल एक बार हेड आ सकता है ना, या फिर 2 बार जो है टेल आ सकता है। तो क्या क्या आ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, वही आपको जो है इस सेट फॉर्म में लिखना होता है। तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू जो होगा आपका 4 आएगा। आपको बस इतना याद रखना है, जब भी 2 कॉइन जो टॉस होते हैं या 1 कॉइन टॉस 2 टाइम्स, अगर ऐसा क्वेश्चन बोला जाए, तो आपको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 ही आएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है बस। तो यहाँ पर हमारे जो पहले पेपर की यानी फर्स्ट पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी है, ये यहाँ पर एंड होता है। ऐसे हम और 5 पेपर्स की जो है क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को लगातार आगे आप देखते रहिए, क्योंकि अब हम नेक्स्ट पेपर की तरफ जा रहे हैं। तो पेपर 2 जो अब आपके सामने आ चुका है, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि एक इक्वेशन, लाइन ऑफ इक्वेशन दिया आपको, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इक्वेशन क्या है? 3x + 7y = 27। इसमें आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। अगर आप y का वैल्यू 3 रखते हो
तो इसको माइंड में ही सॉल्व कर लो आप। देखो अगर मैं y की जगह पर यहाँ 3 रखता हूँ तो 7 और 3 के बीच में मल्टीप्लाई होगा, तो 7 3 जा 21, 21 को आपको 27 के माइनस में ले जाना है। तो 27 में से 21 माइनस हो गया तो कितना बचा, 6 बचा। 6 बचा तो 3 अपॉन में जाएगा 6 है, तो 3 वन 3, 3 टू 6, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये पूरा माइंड में हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको पेन पेपर उठाने की ज़रूरत ही नहीं होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, 2 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो ज़रूरी नहीं है कि जितने भी MCQs आपको एक क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं इसको सॉल्व करके ही देखना है, इस तरह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ द नंबर x माइनस 1, x प्लस 3, 3x प्लस 1 आर इन AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ D। आपको देखो सीक्वेंस दिया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, x माइनस 1, x प्लस 3, 3x प्लस 1। आपको पता करना है D क्या होगा। तो नॉर्मली आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व तो करना ही पड़ेगा कि आपका जो T1 होगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 होगा। आपका T2 यानी सेकेंड टर्म जो होगा वो x प्लस 3 होगा, और आपका थर्ड टर्म जो होगा T3 वो 3x प्लस 1 होगा, है ना। अब अगर आपको D फाइंड करना है तो आप नॉर्मली क्या करते हो, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हो। तो सेकेंड टर्म क्या आपका x प्लस 3 है। अब आपको माइनस करना है तो माइनस लगाएंगे, T1 क्या आपका x माइनस 1, तो इसको जरा ब्रैकेट में लिखेंगे आप सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो x प्लस 3 माइनस x माइनस माइनस प्लस 1, तो देखो माइनस x प्लस x कैंसिल हो जाएगा, प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, तो 3 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो आपका D क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह से आप एक बार और फाइंड करके देख सकते हैं, T3 में से T2 को जो यानी सेकेंड टर्म को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो T3 कितना है, 3x प्लस 1 माइनस जो T2 होगा यानी सेकेंड टर्म होगा उसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे, x प्लस 3 जो आपको दिया है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे अगले स्टेप में, 3x प्लस 1 माइनस x माइनस 3, तो 3x में से 1x अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x बचा, और 3 में से 1 चला गया तो माइनस 2 बचेगा। तो ये D आपका आ रहा है ना। यानी कांस्टेंट टर्म आपको जो है यहाँ नहीं मिल रहा है, जो कि आपको मिलना चाहिए, है ना। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं एक D का वैल्यू 4 आ रहा है और ये D का वैल्यू 2x माइनस 2 आ रहा है, तो इससे आपको थोड़ा सा परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमको क्या बोला गया है कि ये जो सीक्वेंस है ये AP है। अब AP है मतलब इसके डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 ऐसे रखेंगे, है ना। यहाँ आप देख लीजिए कि सब हमने सही किया है कि नहीं। 3x में से 1x माइनस सब्ट्रैक्ट हो गया, 2x आ गया, माइनस 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो माइनस 2 आ गया। अब आप क्या करेंगे, 4 के प्लस में आप 2 को ले लेंगे और 2x को यहीं रखेंगे। फिर देन आप क्या करेंगे, 4 प्लस 2 क्या होगा, 6 हो गया, और ये 2, तो x इज इक्वल टू 6 के अपॉन में 2, तो 2 वन 2, 2 3 6, तो x का वैल्यू आपका कितना हो गया, 3 हो गया। तो x का वैल्यू क्या आता है आपका, 3 आता है ना। अगर आप x का वैल्यू यहाँ पर वापस पुटअप करते हो तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, ये आपका T1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, T2 कितना हो जाएगा आपका, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, है ना। और T3 कितना आएगा, 3 3 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना का जो गैप मिल रहा है आपको, 4 का गैप मिल रहा है ना, यानी +4। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा इस तरीके से। तो थोड़ा सा इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को जो है आपको थोड़ा सॉल्व करके देखना पड़ेगा, है ना, रफ वर्क करना पड़ेगा इसके अंदर, तो ये आप जो है राइट आंसर का पता लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, देयर आर 40 कार्ड्स इन अ बैग। एक बैग में 40 कार्ड्स है, ईच बियर अ नंबर फ्रॉम 1 to 40। हर कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके हर कार्ड पे एक न्यूमेरिक नंबर है। 40 कार्ड्स है, 1 कार्ड ड्रॉन एट रैंडम, बिना देखे एक रैंडमली एक कार्ड उसमें से निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड बियर अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। तो 1 से लेके 40 के बीच में जो 5 के मल्टीपल नंबर्स हैं तो वो कितने होंगे, तो उसका प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करने के लिए बोला है। तो पहले उसका इवेंट पता करो कि उस इवेंट में कितने नंबर्स आएंगे। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, देन फिर 35, है ना।
फिर 5 8 40। तो इस तरह से 5 के मल्टीपल नंबर्स है, ये 5 का टेबल्स है। तो कितने नंबर है, 40 कार्ड्स है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आपके पॉसिबिलिटीज होंगी, है ना, इसमें आउटकम्स होंगे आपके इवेंट में। तो 8/40, तो 8/40 को जब हम रखेंगे, इस तरह सॉल्व करेंगे इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, तो 8 1 8, 8 5 50 40, तो 1/5 आपका प्रोबेबिलिटी आ जाए। तो 1/5 कहाँ है, ऑप्शन ए है आपका। तो इस तरह से आपको जो है ना थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन जो इजी है, एटलीस्ट पेन और पेपर का यूज नहीं करना है, माइंड में इसको सॉल्व करना है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द सम ऑफ रूट्स -5। यानी आपने प्रैक्टिस से 2.5 में किया होगा, आपको इक्वेशंस दी जाती थी और उसमें आप जो है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते थे। तो पहले आप क्या करते थे, जो इक्वेशन होती थी उसमें ए बी सी का वैल्यू आप निकालते थे और आपका जो फॉर्मूला होता था अल्फा प्लस बीटा का, वो -b/a होता। क्या होता, -b/a आपका फॉर्मूला था। तो यहाँ पर जितने भी b वाले नंबर्स हैं, यानी x के कोएफिशिएंट्स हैं, उनको डिवाइड करना है a से, ताकि -5 आए, है ना, हमको -5 बोला है। तो ऐसे कौन सी इक्वेशन है, तो सबका सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो देखो पहला ही इक्वेशन आ रहा है यहाँ पर, -5 चाहिए ना, तो b का वैल्यू, तो देखो ये -15 और फॉर्मूले का माइनस, तो +15 हो जा रहा है, लेकिन हमको -5 लाना। तो -15 अगर 3 हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, कंपेयर करने बाद a देखो आपका 3 है, b आपका -15 है, c आपका 3 है। तो b/a -b/a है, तो -15 और माइनस फॉर्मूले का, तो माइनस प्लस हो गया, तो +5 आ जाएगा ये। तो ये ऑप्शन नॉट पॉसिबल, है ना। ये वाला देखते हैं, ऑप्शन डी देखते हैं, देखो ऑप्शन डी। तो 15 माइनस फॉर्मूले का, और b का वैल्यू 15 है और a का वैल्यू 3 है, तो ये आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, है ना। तो आपको माइंड में सॉल्व करना पड़ेगा कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है। प्रैक्टिस सेट 2.5 जिसने अच्छे से किया आप में से, वही जो है इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो आपका जो है ना, पेपर सॉल्व करने से पहले सिलेबस पूरा कवर हो जाना चाहिए, आपने प्रैक्टिस सेट सारी सॉल्व की होनी चाहिए, और टेक्सचुअल क्वेश्चन आपके अगर पूरे हो जाते हैं, यानी आप सेटिस्फाइड हैं, देन फिर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी और आप जो है रुकेंगे नहीं सॉल्व करते करते। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी का पहला क्वेश्चन है, श्वेता परचेज 5 शेयर्स। श्वेता नाम की जो लड़की है, उसने 5 शेयर्स परचेस किए हैं, जिसका फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है और मार्केट वैल्यू 150 रुपीज़ है। द कंपनी डिक्लेयर्ड 10% डिविडेंड। जो कंपनी ने है, इनको 10% डिविडेंड दिया है, मतलब मुनाफा दिया एक तरह से, है ना। व्हाट डिविडेंड विल शी गेट। तो आपको जो भी डिविडेंड फाइंड करना है वो आप मार्केट वैल्यू पर लगाएंगे, है ना। सो माय डियर स्टूडेंट, जब भी कभी आप ये फाइनेंशियल प्लानिंग से क्वेश्चन जब आप देखेंगे, तो आपको पहले टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल लेना होगा कि जो बंदा है जितने शेयर्स खरीद रहा है, जितने परचेस कर रहा है, तो उसका मार्केट वैल्यू क्या है। अब मार्केट वैल्यू यहाँ पर 150 रुपीज़ है और 5 शेयर्स वो खरीद रहा है, तो मतलब उसने 750 रुपीज़ खर्चा किया, यानी परचेस किया शेयर्स के लिए। तो इस पर उसको 10% डिविडेंड मिला है। तो 750 का 10% यानी 10/100, है ना। तो 1 0 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 0 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। तो 75 रुपीज़ जो है कंपनी ने उसको मुनाफा दिया है, डिविडेंड दिया है। तो इसका आंसर जो है कुछ तरह से 75 रुपीज़ जो है आ जाएगा। तो व्हाट डिविडेंड विल शी गेट, 75 रुपीज़। शी विल गेट 75 रुपीज़ डिविडेंड। तो ये ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जब भी आप लिखना स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, तो पहले आप लिखेंगे द कंपनी डिक्लेयर 10% डिविडेंड, फेस वैल्यू 100 रुपीज़, मार्केट वैल्यू 150 रुपीज़ एंड नंबर ऑफ शेयर्स शी परचेज इज़ 5। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स को। तो 15 5 75 होता है, तो ये 150 रुपीज़ है मार्केट वैल्यू। तो 150 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 रुपीज़ आ जाएगा। अब इसका 10% निकालने के लिए जाहिर है आपको 10/100 लिखना पड़ेगा। तो 10 का 0 और ये 100 का एक 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 और ये 0 से कैंसिल हो जाएगा। तो जो भी अमाउंट बचेगा आपका 75 रुपीज़ डिविडेंड हो जाएगा। तो
तो इतना जो है आपको करना होगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट द इक्वेशन 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x इन द जनरल फॉर्म। यानी देखिए सबसे पहले x और y दोनों नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पर, तो ये जो होगा ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से लिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 3x को माइनस को इधर पे लेकर आना पड़ेगा। तो 3x यहाँ आ जाएगा प्लस में और 4y यहीं का यहीं है, तो इसलिए 4y प्लस में रहेगा, 12 यहीं रहेगा, बस खत्म ना, सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ ऐसा बोला है। इक्वेशन हुज रूट्स आर -3, यानी एक रूट -3 और एक रूट प्लस -4 है, तो -5 है ना। तो अल्फा समझ लीजिए -3 आपका और बीटा जो है आपका -5 है। तो पहले आप अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब -3 प्लस -5, तो -3 -5 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लिकेशन निकाल लीजिए आप, -3 इंटू -5, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आता है, तो 3 5 तो 15 हो जाएगा। अब आपको प्रैक्टिस सेट अगर आपने 2.5 सॉल्व किया है तो वहाँ पर आपने देखा होगा पॉइंट टू बी रिमेंबर वाले बॉक्स में लास्ट ऑप्शन है, उसमें आपको बताया कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आपको क्या दिया, -8x है ना, -8 तो -8 रख दो, प्लस है ना अल्फ़ा इंटू बीटा क्या 15 है, तो बस आपका इक्वेशन बन गया, x² माइनस माइनस प्लस 8x हो जाएगा ये, और प्लस 15 इक्वल टू 0। ये आपका सोल्यूशन, इतना आपको करना है 1 मार्क्स के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ डाई इज रोल्ड। डाइज में कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं। तो आपको सबसे पहले पहली लाइन यही लिख देना होगा, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। सपोज S बी अ सैंपल स्पेस, देन S के अंदर आप क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। देन फिर आप क्वेश्चन आगे रीड करोगे कि राइट द इवेंट A ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर आपको पता होना चाहिए, 1 2 6 के बीच में ऑड नंबर्स कितने होते हैं, 1 3 5, ये 3 नंबर आपके इवेंट में आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ ए आपको कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब आप इसका प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करना है, लेकिन प्रोबेबिलिटी फाइंड करने बोला ही नहीं आपको, डाई इज रोल्ड राइट द इवेंट ए, तो इवेंट ही लिखना है आपको, तो सिर्फ ए इवेंट लिख देना है बस आपको, बस और कुछ नहीं करना है। जितना बोला है गया है क्वेश्चन में उतना ही करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है ना। तो इवेंट ए ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो बस ये इवेंट लिखकर आपको उसमें नंबर लिखकर छोड़ देना है बस। तो इस तरह से हमारा जो सेकेंड पेपर है यहाँ पर ये भी एंड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं थर्ड पेपर की तरफ। थर्ड पेपर में हमारा सेम, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व कर रहे हैं 5 पेपर्स का, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 की प्रैक्टिस बड़ी अच्छी हो जाएगी अगर आप ये वीडियो स्टार्ट टू एंड लगातार देखते हो तो। चलिए, अब आपको एक दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है और बोला है कि डिटरमिनेंट मेथड से डी का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आप नॉर्मली डी कंस्ट्रक्ट कैसे करते हो, पहली लाइन में डी का पहली इक्वेशन की कोएफिशिएंट होते हैं एक्स और वाई के। तो देखो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, इसका 3 और -2 है। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर पहले इक्वेशन में पहले कॉलम में मतलब 1 और 3 में यहाँ लिख दूंगा और 1 और -2 में यहाँ लिख दूंगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो -2 -3 1 3, तो -5 आ जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। तो नॉर्मली डिटरमाइंड आपको फाइंड करने आना चाहिए। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर आपको दी जाए तो उसके कोएफिशिएंट कैसे लिखते हैं यह आना चाहिए आपको। तो मैंने पहले जैसे बोला कि भाई जितने भी क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक के पहले सारे सॉल्व कर लो, उसके बाद क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व करने के लिए आइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + kx + k आर रियल एंड इक्वल। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल हैं देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k। तो k का वैल्यू क्या होगा। देखो कभी भी किसी भी इक्वेशन का जब रूट्स रियल और इक्वल होता है तो मतलब डेल्टा इज इक्वल टू 0 होता है, और डेल्टा का मीन्स होता है डिस्क्रिमिनेंट का मीनिंग होता है b² - 4ac। तो b² - 4ac में अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन के a b c को अगर वैल्यू हम पुटअप करते हैं तो हमको यहाँ पर ना 0
या 4 मिलता है ना, क्या मिलता है, 0 या 4 मिलता है, तो आपका ऑप्शन सी जो होगा राइट होगा। वैसे ये कैसे आया, ऑप्शन सी कैसे आया, ये पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको रफ वर्क करना पड़ेगा साइड में। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पर इक्वेशन को जो है एक अलग पेज पे लिख लिया है ना। अगर आप इसको जो है कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ए जो है आपका 1 आ जाएगा, बी जो है आपका सिर्फ के आ जाएगा, है ना, सी भी जो है आपका के होगा। और हमको क्या बोला गया कि इनके रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है रियल एंड इक्वल। तो डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब बी क्या है आपका के है, तो के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 1 और सी मतलब आपका के, यानी सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 0। तो के अगर कॉमन निकालते तो के माइनस 4 हो जाएगा आपका ये, है ना। देन फिर आप क्या करेंगे, 0 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और के माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। मतलब दोनों को हम 0 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, के को भी और के माइनस 4 को। तो के का वैल्यू एक तो 0 आ गया है और एक के का वैल्यू जो आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरह से 0 एंड 4 दोनों वैल्यू आ रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर होगा 0 और 4, है ना, 0 और 4। तो यानी आपका ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3? व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3? तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। तो ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स है 3 के, इनका जो एडिशन है यानी सम है वो आपको फाइंड करना है। तो क्या आप इसको काउंट करोगे? नहीं ना, इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। 3 क्या है आपका, ऑड नंबर है, तो ऑड सम ऑफ ऑड नंबर्स आपको फाइंड करने के लिए आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 70 पर एक फॉर्मूला है। सो स्टूडेंट, हमने हमारा ये जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर लिख लिया है। जैसे बोला हमको क्या है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। तो पहला नंबर जो 3 से मल्टीपल होगा वो 3 का मतलब 3 का टेबल ही होगा जो 5 तक पढ़ना होगा। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 एंड 3 5 15। अब इन सबको ऐड करना है। तो आपको देखो 5 नंबर्स हैं आपके पास, फर्स्ट नंबर भी a है और कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पे 3 है, मतलब a इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू भी ऑल्सो 3, है ना। यानी 5 नंबर्स का सम फाइंड करना है तो Sn का फॉर्मूला आप लगाएंगे। तो S5 इन शॉर्ट आपको जो है फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया है, बोलो। तो S5 यानी 5 फर्स्ट 5 मल्टीपल, तो इसलिए n की जगह पे हमने 5 रखा है। अब आप क्या करेंगे, 2 इंटू ए मतलब a का जो वैल्यू है 3 है, जैसे हमने यहाँ पर पहले ही बताया, है ना। और 5 - 1 एंड d का वैल्यू भी 3 होगा यहाँ पर, क्योंकि इस तरह से मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 से डिविजिबल नंबर है जिसमें 3 का ही गैप होगा। आप देख सकते हैं 3 का टेबल है, तो 5/2 एंड 2 3 6 एंड 5 - 1 इंटू 4, 4 इंटू 3। तो आपका ये हो जाएगा 5/2 इंटू 6 प्लस 4 3 12, तो 6 + 12 यानी 18। तो 5/2 इंटू 18 हो जाएगा ये, और ये 2 9 18, देयरफॉर 5 इंटू 9 यानी 5 9 45। तो 45 हमारा ऑप्शन में है कि भाई ऑप्शन ए है ना। तो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर, है ना। ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर, 45 आपका आंसर आएगा, है ना। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, अ डाई इज रोल्ड। एक डाई जो है इस तरह से मतलब डाइस का क्वेश्चन है, तो इसमें एक डाइस में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपको कंसिडर कर लेना है माइंड में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन द अपर फेस इज लेस देन 3। तो लेस देन 3 यानी 1 2 ही आएगा, है ना। तो अगर ए समझ लो ऐसा इवेंट जिसमें लेस देन 3 नंबर यानी 1 2 ही होंगे, तो जो 3 से लेस देन है तो इसमें n ऑफ ए आपका 2 हो जाएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, p ऑफ ए अपॉन n ऑफ ए, मतलब p ऑफ ए इज इक्वल टू n ऑफ ए अपॉन n ऑफ एस, यानी 2/6। तो 2/6 यानी 2 1 2 2 3 6, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, है ना। माइंड में सॉल्व हो रहा है क्योंकि ये चैप्टर 5 मतलब सबसे ईजीएस्ट पार्ट है, जिसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बस आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप आंसर आपको आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का बी क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। y का वैल्यू 5 रखिए इस इक्वेशन में आप,
तो आपको x का वैल्यू क्या मिलता है बताइए। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन आपके सामने है इसमें पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं 4x + 3y = 23। यहाँ पर आपको y का वैल्यू जो है वो 5 रखना है, तो 3 इंटू इस तरह से 5 रख देना आप। तो 4x ऐसे ही रहेगा क्योंकि x का वैल्यू फाइंड 3 5 15, 23 के माइनस में जो है आप 15 को ले जाइए और यहाँ पर 4x रखिए। कितना बचेगा, तो 8 बचेगा यहाँ पर, है ना। x यहाँ रहेगा तो 4 हो जाएगा, 4 2 8, तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा आपका। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अभी मैंने आपको जो है पिछले पेपर में या इसी में जो है क्वेश्चन सॉल्व कराया। जब भी आपको क्वेश्चन, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है उसको पहले कंपेयर करेंगे, ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें ए का वैल्यू हो जाएगा 3, बी का वैल्यू हो जाएगा -6, सी का वैल्यू आपका हो जाएगा -5। और अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह से, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। तो -b और b का वैल्यू खुद माइनस में है और a का वैल्यू 3, तो -6/3, तो 3 1 3 3 2 6, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इतना आपको लिखना है, 1 मार्क्स का है, इतना सिंपल है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू MV। MV जो है वो मार्केट वैल्यू का शॉर्ट फॉर्म है ऑफ अ शेयर। एक शेयर का मार्केट वैल्यू क्या होगा, ऑफ फेस वैल्यू यानी FV 50 रुपीज़। अगर किसी शेयर का फेस वैल्यू 50 रुपीज़ है तो उसका मार्केट वैल्यू क्या होगा, इफ इट इज़ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अगर वो 10% के डिस्काउंट पर है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को जो है अलग से थोड़ा सा सॉल्व करके देखना पड़ेगा हमको। जो भी फेस वैल्यू हमको दिया है उस पर डिस्काउंट है 10% का, तो डिस्काउंट इन रुपीज़ हमको फाइंड करना है और उस फेस वैल्यू में से जो है हम उसको माइनस कर देंगे तो हमको मार्केट वैल्यू जो है पता चल जाएगा, है ना। क्योंकि डिस्काउंट में है यानी ऑलरेडी हमको पता चल रहा है, क्योंकि अगर हमने ये चैप्टर पढ़ा है फाइनेंशियल प्लानिंग, इसमें 4.3 में जो हमको एक पहला टेबल दिया है वो टेबल से ही जो है ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अगर किसी शेयर का फेस वैल्यू 50 है और उसके ऊपर 10% डिस्काउंट है, तो इस तरह से देखो 1 0 कैंसिल, यहाँ से 1 0 कैंसिल, तो 5 1 5, तो 5 रुपीज़ डिस्काउंट है। यानी फेस वैल्यू में से ऑलरेडी जो है आपका डिस्काउंट चल रहा है यानी कम हो रहा है, तो यहाँ पर डिस्काउंट माइनस हो जाएगा तो आपका मार्केट वैल्यू आ जाएगा। यानी 50 में से 5 रुपीज़ गया तो कितना 45 रुपीज़ चल रहा है, तो यानी मार्केट वैल्यू जो कितना आएगा 45 रुपीज़ हो जाएगा। यानी रेट कम हो चुका है इन शॉर्ट शेयर का, तो एक शेयर का मार्केट वैल्यू होगा 45 रुपीज़ आपका होगा। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। अ डाई इज रोल्ड। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपका पहला लाइन यही होना चाहिए सोल्यूशन लिखते वक्त कि S बी अ सैम्पल स्पेस, है ना, और उसमें S के अंदर आपको सेट बना के पूरे 6 नंबर 1 2 3 4 5 6 लिख देना है, n ऑफ S = 6, है ना, डायरेक्ट ऐसे लिख देना है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट A गेटिंग अ नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 2। क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल ऑफ 2, यानी ऐसे नंबर जो 2 का मल्टीपल है, तो 2 का मल्टीपल 2 खुद है, 4 है एंड 6 है, तो 2 4 6 ये नंबर जो है आपके इवेंट A में आ जाएंगे। तो n ऑफ A आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, P ऑफ A = n ऑफ A अपॉन n ऑफ S, है ना। जल्दी जल्दी सॉल्व करने का, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं प्रोबेबिलिटी के। तो 3/6 यानी 3 1 3 3 2 6, तो 1/2 आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो एक मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत सिंपल और इजी है। यहाँ पर 3 पेपर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ मूव ऑन पेपर नंबर 4। अब पेपर नंबर 4 के क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको एक पहले डिटर्मिनेंट दिया है, इसको सॉल्व करना है, क्या वैल्यू आएगा। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 5 4 20, तो -20 हो जाएगा। -20 इसलिए होगा क्योंकि इन दोनों नंबर्स में से 5 और -4 में से एक बनना माइनस में है, तो है ना। फिर डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त हम लोग बीच में माइनस लगाते हैं, तो 3 7 -21, तो इस तरह से आप लिखेंगे, तो -20 माइनस प्लस 21, तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो 1 आपका ऑप्शन डी है। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आना चाहिए और सबको आता होगा, है ना, आई होप। क्वेश्चन नंबर 2, n ऑफ A का वैल्यू आपको 2 दिया है,
P ऑफ A आपको 1/5 दिया है, तो N ऑफ S फाइंड करना है। नॉर्मली हम P ऑफ A इज इक्वल टू यानी 1/5 इक्वल टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S लिखते हैं, यानी 2/N ऑफ S जो हमको फाइंड करना है। तो N ऑफ S 1 N ऑफ S एंड 2 5 10, तो हम लोग डायरेक्टली 10 लिखते हैं, तो 10 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3, √5m² माइनस √5m प्लस √5, काफी √5 है ना यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस गिवन इक्वेशन। क्या बोला है? द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, द रूट्स आर नॉट रियल, 3 रूट्स। यानी हमको इस इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? डेल इज इक्वल टू 0 है ना, या डेल्टा का वैल्यू फाइंड करें, यानी b² माइनस 4ac का वैल्यू हमको फाइंड करना है, यानी नेचर ऑफ अ रूट हमको इसका चेक करना है, जो हमने प्रैक्टिस सेट 2.5 में किया है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो हमारा इक्वेशन है इसमें a का वैल्यू जो है वो √5 है, सारी वैल्यू लिख देते हैं। b का वैल्यू माइनस √5 है एंड c का वैल्यू प्लस √5 है। तो डेल इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है। वैल्यू रखिए आप माइनस √5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स √5 एंड c मीन्स √5। तो √5 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। माइनस 4 इंटू √5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा। तो 5 माइनस 4 5 20, तो 20 में से 5 जाएगा तो माइनस 15 बचेगा। यानी यहाँ पर रूट्स जो है वो 0 से भी छोटा जा रहा है ना, यानी दैट इज डेल्टा इज लेस देन 0, डेल्टा इज लेस देन 0। नेचर ऑफ अ रूट हम ऐसे ही चेक करते हैं ना, जब डेल्टा वैल्यू 0 से भी नीचे जा रहा है यानी माइनस में जा रहा है तो डेल्टा इज लेस देन 0, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये रूट्स आर नॉट रियल, द रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स जो होंगे आर नॉट रियल, यानी ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर होगा, द रूट्स आर नॉट रियल। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। एपी आपको दिया है फॉर एन एपी, डी का वैल्यू आपका 5 है। अब आपको बोला गया है T18 माइनस T13 आपको जो है फाइंड करना है, यानी 18 टर्म और 13 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। अब ये क्वेश्चन जो है आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सेट नंबर 3 से लिया है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो शॉर्ट में कैसे आप निपटाएंगे वो देखिए। सो डियर स्टूडेंट, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? Tn का फॉर्मूला लगाएंगे 2 बार। कितना, 1 मार्क्स के लिए कितना सॉल्व करेंगे आप? n की जगह पे 18 रखेंगे तो a की जगह पे क्या रखेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, जब भी कभी कोई 2 टर्म का डिफरेंस आपको फाइंड करने बोला जाए तो ये टर्म का नंबर देखिए आप, यहाँ 18 और 13 है, तो आप क्या करेंगे? 18 माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस जो आपको दिया है वो, तो 5 इंटू डी का वैल्यू भी 5 है, 18 माइनस 13 5 होता है, और डी का वैल्यू भी 5, तो 5 5 25, तो 25 आपका आंसर यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर जो है डाला हुआ है, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, अगर मैं जो आपको लिंक दे दूंगा, या फिर आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 के बी की तरफ। यहाँ क्या बोला है कि अ कॉइन एंड अ डाई थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो आपके दिमाग में, आपके माइंड में फ़ौरन उसका सैंपल स्पेस क्रिएट हो जाना चाहिए, जैसे अगर आप पढ़ते हो कि अ कॉइन एंड अ डाई थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो इसमें टोटल आउटकम जो होते हैं एन ऑफ एस जो होते हैं वो 12 आते हैं, क्योंकि हेड के साथ टेल का जो है 6 नंबर्स आएंगे डाइस के, और टेल के साथ भी जो है 6 नंबर्स आएंगे डाइस के, तो 6 और 6 12 हो जाएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स? देखो सैंपल पॉइंट्स ही बोला है, तो एन ऑफ एस विल बी 12। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब इसका लिखना आप स्टार्ट करेंगे, इसका वे ऑफ राइटिंग कुछ ऐसा होगा, सपोज एस इज अ सैंपल स्पेस, देन देयरफॉर नेक्स्ट लाइन से आप लिखेंगे एस के अंदर कुछ ऐसे लिखेंगे,
ऐसे लिखेंगे h कॉमा 1 यानी हेड के साथ पूरा 1 2 3 4 5 6 है ना, h कॉमा 6 तक जाएंगे। देन फिर आप टेल के साथ में t कॉमा 1 ऐसा डॉट 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 ऐसा t कॉमा 6 तक जाएंगे, पूरा ऐसा लिखेंगे। देन फिर n ऑफ s इज इक्वल टू 12 आप लिखेंगे। तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, तो ही आपको 1 मार्क्स मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। आपको दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है, इन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही आपको x माइनस वाई का वैल्यू फाइंड होगा। तो देखो हम क्या करते हैं, 3x माइनस प्लस 4y इज इक्वल टू 20, सामने आपके सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17। माइनस करना है तो जाहिर है यहाँ पर जो आपको माइनस लाने के लिए देखो आपका y का टर्म जो है बड़ा नंबर जो 4y जो वो माइनस रहना चाहिए। तो जाहिर सी बात है इसको इस इक्वेशन को नीचे लिखना पड़ेगा, तो इसको मिटाना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। हम क्या करेंगे, छोटी इक्वेशन में से बड़ी इक्वेशन को निकालेंगे। तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17, तो हमारा माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस जब हम करते हैं ना तो सबका साइन चेंज हो जाता है। देखो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। तो 4x में से 3x गया तो x, और 4y में से 3y गया तो माइनस y, और 20 में 17 गया तो -3। तो x माइनस वाई का वैल्यू -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका सोल्यूशन देखो इतना सा होगा, एकदम शॉर्ट में मैंने समझाया आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले आप ए बी सी का वैल्यू निकालो। ए का वैल्यू हो जाएगा आपका 1, बी का वैल्यू हो जाएगा आपका 7, सी का वैल्यू है आपका 1। लिखने में बिल्कुल भी आप जल्दी ना मचाएं, क्योंकि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर द क्वाड्रेटिक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसे लिखना होगा। देन फिर आपको abc का वैल्यू फाइंड करना होगा। देन फिर आप जो है डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac आप ऐसा लिखेंगे, है ना। तो b का वैल्यू है 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 माइनस 4, तो 45 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 45 आपका आंसर आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, व्हाट इज द ब्रोकरेज एट 0.5% ऑन फेस वैल्यू 100 एंड मार्केट वैल्यू 120 रुपीज़। मतलब किसी एक शेयर का जो फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है और मार्केट वैल्यू 120 रुपीज़ है, तो उसका ब्रोकरेज क्या होगा। ब्रोकरेज नॉर्मली हमको ना ब्रोकर को देना पड़ता है एट द टाइम ऑफ सेल और एट द टाइम ऑफ परचेस, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आप हमेशा एक बात याद रखें कि जो भी ब्रोकरेज निकाला जाता है वो मार्केट वैल्यू पर निकाला जाता है। तो ब्रोकरेज हम फाइंड कर रहे हैं मार्केट वैल्यू पर, रेट ऑफ ब्रोकरेज लगा रहे हैं यानी 0.5% लगा रहे हैं। तो मार्केट वैल्यू है आपका 120 रुपीज़ शेयर का, और 0.5% यानी 0.5 अपॉन 100, है ना। अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए ये 120 को मैं 12 इंटू 10 इंटू 0.5 ऐसे लिखता हूँ और अपॉन में 100, है ना। ये आपकी ईजीनेस के लिए, यानी आपको ईजी करके बता रहा हूँ मैं। देखो 12 ऐसे ही रहेगा, जब 0.5 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 बन जाएगा अपॉन 100। तो 12 5 60 हो जाएगा, और 60 अपॉन 100 मतलब कितना होगा 0.60। तो 0.60 रुपीज़ यानी 0.60 रुपीज़ इतना आपको जो है ब्रोकरेज देना पड़ेगा पर शेयर, है ना, पर शेयर। तो इतना आपका जो है आंसर आएगा। तो इस तरह से करना पड़ता है, मार्केट वैल्यू पर ही आप ब्रोकरेज का जो परसेंटेज है वो आप लगाएंगे, और आप ब्रोकरेज इन रुपीज़ जो है आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमारे यहाँ कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं पेपर नंबर 5 पर। ये भी बहुत सिंपल है, इजी है, जैसे अभी अब तक हम हल कर पा रहे हैं। देखो यहाँ पर हमको फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन एक्स और वाई डी एक्स डी वाई दिया, आपको डी दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। नॉर्मली आप क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी करेंगे, है ना, डी का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो क्रैमर्स रूल में हम करते हैं वही। तो 49/7, तो 7 7 49, तो 7 आ जाए आपका वैल्यू। तो एक ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नाउ हाउ मेनी अल्फा न्यूमेरिक आर देयर इन द फॉर्मेट ऑफ GSTIN। तो GSTIN में जो अगर डिजिट आपको बोला है तो 15 डिजिट होता है वो, है ना। लेकिन अल्फा न्यूमेरिक कितने होते हैं ये देखने के लिए आपको आपकी पेज नंबर जो है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर में आपको जाना पड़ेगा। सो डियर स्टूडेंट, आप देखिए पेज नंबर 82 पर आपके टेक्स्ट बुक में, यहाँ अगर आप GSTIN नंबर देखेंगे बिल के नीचे ही आपको जो दिया गया है, यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे देयर आर 15 डिजिट
अल्फा न्यूमेरिकल, इट इंक्लूड 10 डिजिट पैन नंबर। कुल मिला के टोटल 15 डिजिट होते हैं। देखो आप यहाँ से देखेंगे ये GSTI नंबर है, ये हर बिजनेसमैन को जो है मिलता है टू फाइल अ GST टैक्स इन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को GST देने के लिए आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, GSTI नंबर होना चाहिए। तो ये GSTI नंबर कुल मिला के टोटल 15 डिजिट का होता है। और यहाँ आप देखेंगे, यहाँ मैंने आपको बताया पेज नंबर 82 पर ही है, यू नो दैट पेन हैज़ 10 अल्फा न्यूमेरिक, तो 10 अल्फा न्यूमेरिकल होते हैं। और GSTI नंबर हैज़ अल्फा 15 अल्फा न्यूमेरिकल। तो हमको जो क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी अल्फा न्यूमेरिकल आर देयर इन द फॉर्मेट ऑफ GSTI नंबर, तो यहाँ पर जो है आपका 15 आंसर होना चाहिए, क्योंकि GSTI नंबर कितने डिजिट होते हैं, तो 15 डिजिट होते हैं। और अल्फा न्यूमेरिकल जो अगर बोला जाता है यहाँ पर, तो आपका 10 होगा, तो ये 10 पैन नंबर होंगे बेटा। क्या हो गया ये 10 जो होगा ये पैन नंबर होगा। यहाँ से देखो, ये पहले तो स्टेट कोड होता है आपका, यहाँ से जो होता है आपका नंबर जो होता है ये 10 पैन नंबर्स होते हैं। पेन हैज़ 10 अल्फा न्यूमेरिकल, है ना। तो पैन नंबर अगर बोलेगा तो आप 10 पर जो है सिलेक्ट करेंगे, लेकिन हाउ मेनी डिजिट ऐसा बोला तो 15 पर क्लिक करेंगे, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एन AP द फर्स्ट टर्म आर -3 एंड 4, व्हाट इज द 21st टर्म। तो 21st टर्म आपका क्या होगा, आपको फर्स्ट टर्म दिया है और आपको बोला है कि 21st टर्म क्या होगा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या है कि भाई ऐसा बड़ा क्वेश्चन तो कभी आता नहीं है, क्योंकि देखो नॉर्मली इसमें फर्स्ट टर्म आपको 3 दिया है, -3 दिया है, और कॉमन डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2 टर्म आपको दिया है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 4 में से जो है -3 को माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी आपका D जो है 7 आ जाएगा। तो नॉर्मली किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए हमारे पास A और D होना बहुत ज़रूरी है। तो A + n - 1 × D हम फॉर्मूला लगाएंगे, और 21st टर्म बोला है तो T21 हम लिखेंगे, यानी n की जगह पर 21 लिखेंगे। A जो आपका -3 होगा और 21 - 1, और D जो होगा 7 होगा। देखो कितने का, -3 + 20 × 7, तो आप देखिए -3 + 27 = 140, है ना। और 140 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 137। तो 137 आपका ऑप्शन कहीं है क्या यहाँ पर, 137 ऑप्शन C है आपका। तो ऑप्शन C विल बी योर राइट आंसर, 137। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, है ना। देखो यहाँ पर सारी जो वेरिएबल यहाँ पर दिख रहे हैं सारे इक्वेशन में, सब जो है सबका डिग्री 2 है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। ये अगर इधर आ जाएगा तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो इक्वेशन नंबर जो B है, यानी ऑप्शन नंबर B है, इसमें x² यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं रहेगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। तो ऑप्शन B आपका जो है राइट आंसर होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नहीं है। सो डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के B की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्या बोला है, व्हाट आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² = 32। ये आपका इक्वेशन दिया है 2x², 32 को यहाँ पर माइनस में ले लो, 32 = 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म अभी क्रिएट हो गया इस इक्वेशन का। इसका रूट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल लो, तो x² - 16 हो जाएगा, ये = 0। तो x² - 16 = 0, तो 2 जो है वो 0 के अपॉन में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो x² - ये 4² ऐसे लिख सकता हूँ मैं, है ना, x² - 4², तो ये a² - b² हो गया। तो नॉर्मली इसका एक्सपेंशन क्या होता है, a² - b² का एक बार प्लस में लिखते हैं हम, यानी x + 4 और x - 4, है ना। तो यानी ये जो इसका रूट हो जाएगा, x = -4 हो जाएगा और x = +4 हो जाएगा। तो ये आपके रूट्स आ जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आपको P ऑफ A दिया है 3/4 और N ऑफ A दिया आपको 36, तो आपको N ऑफ S फाइंड करना है। तो क्या होता है नॉर्मली, P ऑफ A = N ऑफ A अपॉन N ऑफ S होता है ना, ये होता है। P ऑफ A आपका 3/4 है, N ऑफ A आपका है 36, है ना। N ऑफ S आपको फाइंड करना है। अब क्या करो, N ऑफ S है ना साइड में रख दो, 36 की मल्टीप्लाई में 4 आ जाएगा और अपॉन में 3 आ जाएगा। तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो 12 × 4 = 48, है ना। तो N ऑफ S आपका हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है बस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द इक्वेशन x/4 + y/3 = 4। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो x/4 + y/3 = 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x 4y, इधर हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 4, है ना। तो
4y हो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर इस तरह से हम लिखेंगे साइड में 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 4 48, बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच जीएसटी इज टू बी पेड एट 18% ऑन आइसक्रीम पैकेट ऑफ 200 रुपीज। यानी 200 रुपीज का हमको 18% फाइन करना है ना। तो जीएसटी कितना देना पड़ेगा वो देखो, तो 2020 गेट कैंसिल, तो 18 टू 36 हो जाता है, तो 36 रुपीज़ आपका जीएसटी होगा, जिसमें से एसजीएसटी इसका हाफ हो जाएगा यानी 18 रुपीज़ हो जाएगा, और सीजीएसटी भी आप उसका हाफ, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी बोथ आर द हाफ ऑफ जीएसटी, तो 18 रुपीज़ हो जाएगा, तो जीएसटी 36 रुपीज़ आ जाएगा आपका, एकदम सिंपल है। तो यहाँ पर ये हमारा पेपर भी कंप्लीट हो जाता है। नाउ अब हम जो है जा रहे हैं हमारे 6th पेपर की तरफ। इस वीडियो में, इस वीडियो का सबसे लास्ट पेपर, यानी नॉर्मली हम 5 पेपर सॉल्व कर रहे हैं हर इसका क्वेश्चन नंबर वाइज। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया हमको क्वेश्चन में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन अ ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल आर यूजफुल टू फाइंड मीन, मीडियन, मोड या ऑल ऑफ दिस। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें क्यों दी जाती है? अगर आपने स्टैटिस्टिक चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट, इसका जो सही करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मीडियन। मीडियन जब हम फाइंड करते हैं, आपने हमारे चैनल पर देखा होगा, हमने मीन, मीडियन, मोड जो है एक्सप्लेन करके डाला है, आप देख सकते हैं। मीडियन फाइंड करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत यूजफुल होती है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सेम क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आएगा आपका -20 माइनस प्लस 21 है ना। तो आपका कितना आ जाएगा, +1 आ रहा है। तो एक बार फिर से चेक करते हैं इसको सही से सॉल्व करके। देखिए 5 4 ज़ा -20, देन फिर हमारा डिटर्मिनेंट का माइनस लगता है, देन 3 7 ज़ा -21, तो ये तो 1 ही आ रहा है, -20 प्लस 21, तो ये +1 आ रहा है। तो +1 यहाँ ऑप्शन ही नहीं है आपका। लेकिन अगर यहाँ पर अगर ये प्लस में होता, देखिए सॉरी गाइज, यहाँ पर एक मिस्टेक हमारी ये हो चुकी है कि हमने क्वेश्चन जो है यहाँ पर रॉन्ग लिख लिया है। यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ। डिटर्मिनेंट ये नहीं है, ये रॉन्ग है। और डिटर्मिनेंट जो है -1 2 7 एंड 4 है, ये डिटर्मिनेंट है आपके नवनीत पेपर सोल्यूशन में जो दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -4 1 द 4 -2 2 7 द 14, तो ये हो जाएगा -18 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो ये डिटरमिनेंट जो है वहाँ पर दिया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसेंशियल कमोडिटी। एसेंशियल कमोडिटीज़ पर जो है वो कितने % जीएसटी है? जितने भी फूड ग्रेन वगैरह है उस पर तो 0% जीएसटी है, लेकिन एसेंशियल पे 5% आता है ना। तो इसको देखने के लिए आपको आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 84 पर जो जाना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट, जब आप आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 84 पर आ जाते हैं तो ये आप जो टेबल आप इस वक्त देख रहे हो, देखो यहाँ लिखा हुआ है एसेंशियल कमोडिटीज़ लाइक फूड ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, तो इस पर 0% जीएसटी है ना। लेकिन हमारे एसेंशियल कमोडिटीज़ में एलपीजी सिलेंडर वगैरह भी आता है। फिर भी यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक हमको यहाँ 0% सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अब ये इक्वेशन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा और इसका डिस्क्रिमिनेंट हमको फाइंड करना पड़ेगा। ABCD में से क्या ऑप्शन आता है हमको चेक करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो भी हमको इक्वेशन दिया इसमें सबसे पहले कंपेयर करेंगे तो A का वैल्यू आपका √2 आ जाएगा, क्योंकि x² का क्वेश्चन √2 है यहाँ पर, और B का वैल्यू जो आएगा आपका -5, C का वैल्यू जो होगा आपका √2 होगा। अब यहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू यानी डेल्टा इज इक्वल टू B² - 4AC ये फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो B का वैल्यू -5 का स्क्वायर है ना, -4 × A मतलब √2 एंड C मीन्स ऑल्सो √2। तो -5 का स्क्वायर जो हो जाएगा 25 हो जाएगा, -4 × √2 2 हो जाएगा ये। तो 25 - 4 2 8, तो 25 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो आप, तो आपको जो है वो 17 मिल जाएगा। तो आपका वैल्यू जो होगा ऑप्शन बी 17 जो है आपका सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर 17 को टिक करना है। तो अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का ए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी क्या बोला है यहाँ पर, द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इज 10 रुपीज, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू इफ इट
इज एट 10% प्रीमियम, यानी 10% और बढ़ चुका है। तो 10 रुपीज़ का 10% अगर आप बताएंगे तो कितना हो जाएगा, 1010 1010 कैंसिल, तो 1 रुपीज़ आ जाएगा। तो 10+1 जो होगा वो प्रीमियम होगा, 1 रुपीज़ जो प्रीमियम होगा, तो ये मार्केट वैल्यू हो जाएगा आपका 11 रुपीज़। मार्केट वैल्यू जो हो जाएगा एक शेयर का वो 11 रुपीज़ हो जाएगा। तो 10 रुपीज़ 10% बढ़ जाना फेस वैल्यू पे इस तरह से, तो आपका 1 रुपी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो मार्केट वैल्यू जो होगा एक शेयर का 11 रुपीज़ होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। एक और क्वेश्चन दिया, इसमें ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना। तो ए का वैल्यू आपका 5 हो जाएगा, बी का वैल्यू आपका -6, सी का वैल्यू आपका -7। तो आपको एकदम अच्छे से लिखना है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5x² - 6x - 7 = 0, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0, देन आपको ए बी सी का वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो अच्छे से लिखिए, 3 लाइन में लिखना है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ बैग कंटेन, एक बैग में अ रेड, अ ब्लू, अ येलो, एक लाल वाला, एक ब्लू वाला, एक पीला वाला, एंड अ वाइट बॉल, और एक सफ़ेद वाला बॉल है, ऑफ सेम साइज के कुल मिला के 4 बॉल है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल ड्रॉन एट रैंडम इज येलो। तो एक ही आएगा आपके हाथ में, है ना। तो ऑल टोटल एन ऑफ एस कितना हो जाएगा आपका, 4 बॉल है तो एन ऑफ एस = 4। तो आपका जो हाथ में जो बॉल आएगा उसका जो चांस कितना है, वो एक ही चांस है, क्योंकि येलो बॉल तो एक ही है, तो उसका प्रोबेबिलिटी जो होगा वो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस होगा। तो 1/4 आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा 1/4 आ जाएगा आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फॉर अ ड्राइंग द ग्राफ, अगर ये लाइन है 3x - 2y = 3, इसका ग्राफ अगर बनाना है, इसमें अगर y की जगह पर हम 3 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा। तो y की जगह पर 3 रखिए आप, तो 3x, इसको ज़रा अच्छे से लिखता हूँ मैं, है ना। तो 3x - 2 × 3 = 3, 3x - 2 3 6 = 3, 3x = 3 के प्लस में 6 को लेके जाओ तो 9 हो जाएगा। तो x = 9/3, यानी 3 × 3 3 3 9। तो x का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे ये, क्वेश्चन नंबर 1 के 1 मार्क्स के होते हैं। उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपके क्वेश्चन नंबर 1 की प्रैक्टिस एकदम फुल्ली हो जाएगी, और आपका एग्जाम में जो है ना 8 मार्क्स आपके समझ लीजिए अकाउंट में लिख दिए गए हैं। अगर आपने ये प्रैक्टिस कर लिया, ये पूरे क्वेश्चंस जो है इसके सोल्यूशन अगर आपने देख लिए, तो समझ लीजिए कि आपकी जो है 1 मार्क्स की का क्वेश्चन एक भी आपका छूटने नहीं वाला है। 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए, और 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बी। इस तरह से अगर आप इतने सारे सॉल्व कर लेंगे तो जाहिर से आपके 8 मार्क्स तो आपके अकाउंट में लिख दिए गए, समझ लो। तो इस तरह से जब आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपकी तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस वीडियो को खूब लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ऐसे ही हम आगे भी जो है हर क्वेश्चन नंबर वाइज जो है वीडियो लेकर आते रहेंगे। हॉट क्वेश्चन सीरीज भी आपके लिए लाएंगे। वैसे तो हमारा जो चैनल काफ़ी यूज़फुल है ही आप लोगों के लिए, सब कुछ जो है पूरा सिलेबस यहाँ पर पढ़ा के डाला हुआ है। तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके आप हर चीज़ देख सकते हैं। जो ओल्ड वीडियोस हैं वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे पेपर सोल्यूशन के लिए। अगर आपको चाहिए तो आप ओल्ड वीडियोस देख के भी जो है सॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत हेल्पफुल होगा हमारा यूट्यूब चैनल। तो इस यूट्यूब चैनल को भी शेयर कीजिए, हमारे इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।